ब्राह्मण परिवार है, जैसे सवर्णों को बोला जाता बड़ा दबंग, घर तक गाड़ी आने का रास्ता नहीं है। तो चाहूंगा कि एक बार घर तक गाड़ी आने का रास्ता नहीं है। एक सवाल और भी चल रहा है, आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, 300 बीघा जमीन है और ये दबंग परिवार मैंने कहा कि 300, मैं भी लिख दूं सोशल मीडिया पे कि 3 लाख बीघा जमीन है। वही पटवारी हो गए हैं, यही लोग तहसीलदार हो गए हैं, यही लोग एसडीएम हो गए हैं। खतौनी निकाल के देख लिए हैं पंडित जी के पास कितनी जमीन है। जिस पंडित जी के पास और जिसके पास 300 बीघा छोड़ो 30 बीघा जमीन है ना, उसका ऐठन चरम पे हो। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी है इस समय सैनी थाना अंतर्गत जो आने वाला लोहदा ग्राम सभा है, पाल बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही है। वहीं तमाम सामाजिक संगठन जो है, सवर्ण आर्मी हो, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू प्रताप सिंह भी यहाँ मौजूद आए हुए हैं। सर, क्या लगता है कि प्रशासनिक लापरवाही रही है जो इतना मामला ये तूल पकड़ा? 1000%, उससे भी कोई ज़्यादा परसेंटेज हो तो कहा जा सकता है। 100% प्रशासन की गलत वेरिफिकेशन, ब्रीफिंग, और जिसने जो सेकंड पार्टी है उसके द्वारा गलत तहरीर देना और पुलिस को तत्काल गलत तरीके से संज्ञान में लेके गलत इम्पैक्ट करना, और ये आत्महत्या करने का कारण है। क्या सर, जो बालिका को लेकर आरोप लगाया गया कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, रेप हुआ है, तो क्या उसमें जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे थाना अध्यक्ष हो या चाहे चौकी प्रभारी हो, उस तरह से उन्होंने जांच नहीं की है? जिस तरह से ये पीड़ित परिवार कह रहा है कि फर्जी मुकदमे में फंसाया गया प्रधान के दबाव में आकर, तो क्या अगर जांच, सत्यता की जांच हो जाती तो यहाँ जो एक पीड़ित के पिता ने आत्महत्या कर ली, क्या ये जान बचाई जा सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जो बने तो हैं देश के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लेकिन उसका बहुत गलत इस्तेमाल देश में लगातार हो रहा है, लगातार। जैसे पहला है SC/ST एक्ट, दूसरा है पास्को एक्ट, छेड़छाड़ का। ये बना है महिला उत्थान के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हथियार के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बार बार इन सब चीज़ों पे कहता हूँ कि पुलिस को चाहिए कि बिना वेरिफिकेशन का, मैं तो बहुत खुल के कहता हूँ इन सब चीज़ों में, अगर वेरिफिकेशन हुआ होता तो पंडित जी जिंदा होते। वेरिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए पंडित जी नहीं हैं। किसी भी बिटिया के साथ छेड़छाड़ हो रही है, गलत हो रहा है, तो मेरी संवेदना सदैव उसके साथ है। लेकिन अगर एक प्रोपोगंडा क्रिएट करके किसी परिवार को फंसाने के लिए ये चीज़ें करी जा रही हैं तो कानून का दुरुपयोग है। इसको पुलिस को समझने की ज़रूरत है, पुलिस में बैठे लोगों को समझने की ज़रूरत है, और तमाम ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है जो ऐसे कानून का गलत इस्तेमाल कराने के लिए आगे आते हैं। जो लोग इस कानून को गलत इम्पैक्ट कराएं हैं, पुलिस उनको पार्टी बनाए, तत्काल प्रभाव से मुकदमा करे, और जिन पुलिस वालों ने ये कृत्य किया है उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो। मेरी मांग है, परिवार की भी मांग है ये। सर, एक सवाल और भी उठता है कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर चलने वाली सरकार रही है, जिस तरह से अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कहते रहे कि पुलिस को हमने फ्री हैंड दिया है। तो क्या यहाँ पुलिस को फ्री हैंड देना, एक तरह से पुलिस ने अपने बर्बरता कर दी जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ किया सड़क पर? फ्री हैंड का मतलब होता है कि 9 बाल पे छक्का मारे ये लोग, यही होता है। तो इससे तो सर सरकार की भी छवि धूमिल हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि सरकार के लोगों के सोचना चाहिए। मैं खास करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि इस पे SIT टीम की जांच हो, पूरे पुलिस महकमे पे जांच बैठे, किसके प्रेशर में कहाँ से। अब 5 कालीदास से तो फोन नहीं आया होगा ना किस परिवार पे लाठी चला दो, फोन तो आया होगा यहीं के अधिकारियों का ना, किस अधिकारी ने फोन किया लाठी चलाने के लिए। जांच ये है, और कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल विपक्ष के लोगों के माध्यम से मिलकर भी किया जा सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले 1.5 साल में चुनाव है, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो विपक्ष के माइंडेड हैं, तो उनकी भी जांच होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोग बैठ के, और सरकार को और योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की बहुत बड़ी कोशिश है ये। सर, एक सवाल और रहेगा कि लगातार ये मामला जब से सोशल मीडिया पे तूल पकड़ा है तो अलग अलग लोगों की राय आ रही है। अब इस पूरे मामले को लोग, एक तरफ दूसरे पक्ष के लोग हैं, एक तरफ दूसरे पक्ष के लोग हैं। जहां ब्राह्मण समाज के लोग इसमें दोषी नहीं बता रहे हैं, वहीं पाल समाज के कह रहे हैं कि पीड़िता को अब न्याय नहीं मिल पाएगा, इसमें उप मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो गए। क्या पूरे मामले में अब राजनीति हो रही है और निष्पक्षता जो जाँच होनी चाहिए, जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, उससे अब प्रशासन बच रही है? देखिए, 1.5 GB 2 GB फ्री का डेटा जिन लोगों को मिलता है उनको कुछ नहीं पता होता है। उनको केवल फालतू के पोस्ट करना आता है, उनको कुछ आता ना जाता चुना निशान छाता वाली कहानी है। कुछ नहीं पता है किसी को। जमीन पे आके देखें, लाठी वो लोग खाए हैं, परिवार का उनका कोई गया है,
परिवार की बच्चियों को, महिलाओं को पीटा गया है उनके घर के। आए यहाँ जमीन पे बैठ के देखें कि किस तकलीफ से परिवार गुजर रहा है। सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे न्याय नहीं मिलेगा, न्याय वो दे देंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो है? ये वही लोग हैं जो लोग भारत के युद्ध, पाकिस्तान के युद्ध पे भी गलत इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास खलियान कोई काम नहीं है। और खलियारों के बारे में चर्चा हमारे और आपके बस का नहीं, क्योंकि मैं खलियर नहीं हूँ। ऐसे लोगों पे चर्चा करने की जरूरत नहीं मुझे। एक सवाल और भी रहेगा कि कहा जाता है जब लोकतंत्र हुआ भारत में और सरकारें बनी तो कहा गया कि गरीब की माई बाप होती है सरकार, और सरकार के दायित्व होता है कि दबंगों से पीड़ित को कम से कम बचाया जाए, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था की व्यवस्था की गई है, तमाम सिस्टम है। क्या ये न्याय नहीं देगा तो बीरू प्रताप और सनी जैसे लोग जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कहां तक न्याय दिला पाएंगे पीड़ितों? मैं आपको एक बात पहले बताऊं, जैसे आपने कहा ना कि सरकार गरीबों के लिए होती है, तो ब्राह्मण परिवार है, जैसे सवर्णों को बोला जाता है बड़ा दबंग, घर तक गाड़ी आने का रास्ता नहीं है। तो चाहूंगा कि एक बार घर तक गाड़ी आने का रास्ता नहीं है। एक सवाल और भी चल रहा है, आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, 300 बीघा जमीन है, दबंग परिवार मैंने कहा कि 300, मैं भी लिख दूं सोशल मीडिया पे कि 3 लाख बीघा जमीन है। वही पटवारी हो गए हैं, यही लोग तहसीलदार हो गए हैं, यही लोग SDM हो गए हैं। खतौनी निकाल के देख लिए हैं पंडित जी के पास कितनी जमीन है। जिस पंडित जी के पास और जिसके पास 300 बीघा छोड़ो 30 बीघा जमीन है ना, उसका ऐठन चरम पे होता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, और मैं करणी आपको सेना बताऊं, पहली बार किसी ब्राह्मण के मसले पर आई है, क्या ओहो, फिर आपको गलत वेरिफिकेशन है। क्या करणी सेना अब समाज के उन सभी लोगों की लड़ाई मैं आपको बताऊं, मैं क्षत्रिय हूँ, 36 कौम की बात करता हूँ। सभी सनातन धर्म में जुड़े सभी लोग, जो गलत करेगा उसके साथ वही इम्पैक्ट होगा कि न्यूटन्स का तीसरा लॉ है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मजबूती से होगी। अगर परिवार गलत होता, ब्राह्मण परिवार, तो मैं उस परिवार के साथ खड़ा मिलता। बहुत दमदारी से कह के आपको जा रहा हूँ, क्षत्रिय जातिवादी हो ही नहीं सकता कभी। और हमारे लिए ब्राह्मण सजो पूजनीय है और सबके लिए पूजनीय है। इन्होंने दिया है देश को, लिया कुछ नहीं है। ये तो वो कौम है ना जो भिक्षा मांग के जीवन अपना बिताई है। और 300 बीघे की बात छोड़िए, इनके पास 3 रुपया भी रहेगा ना तो देने की स्थिति में रहेंगे। इन्होंने देश को ज्ञान दिया है, सम्मान दिया, अधिकार दिया है, और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते एक आदमी आत्महत्या कर लिया। इससे बुरा दौर ब्राह्मणों का कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल कि अब जब आए हैं, आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, तो आपकी सरकार से क्या मांग है कि क्या करे सरकार की पीड़ित परिवार को लगे कि उसके साथ न्याय हुआ है? जितना परिवार की मांगे हैं सब पे बैठ के सिस्टम को सोचने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि परिवार के ऊपर जबरदस्ती लाठी पीटी गई, एक आदमी मरा था। जितनी भी बर्बरता पुलिस ने करी है, सिस्टम ने किया है, अन्य लोगों ने, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं लॉकअप में भेजा जाए। परिवार को न्याय तब मिलेगा। तो ये आप देख रहे थे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू प्रताप सिंह है, जो पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और साफ तौर पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्याय हो, जो भी न्याय व्यवस्था में होना चाहिए वो न्याय हो। तो आप कैमरा